हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आप सभी लोग कमेंट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, पर टाइप कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक एफएक्यू वीडियो बना के आपके क्वेश्चंस को कवर करा जाए। तो जो क्वेश्चन अभी थोड़े से शॉर्ट में कवर हो सकते हैं उनको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक वीडियो एफएक्यू की भी डाल दूँ, ताकि आपके जो क्वेश्चंस आप नीचे पूछ रहे हैं वो यहाँ पे कवर हो पाए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे मिल पाए। तो वीडियो में भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 1 या 2 मिनट का टाइम जा सकता है। एंड ऑलमोस्ट आई थिंक 16 क्वेश्चन हैं। तो उसको हम लोग चालू करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार आप लोगों के क्या क्या डाउट्स नीचे वहाँ पे थे। उससे पहले दोस्तों आपको रिमाइंड करा दूँ कि अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में ज्वाइन नहीं कराए तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकते हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जो कि आप यूज़ कर पाएंगे क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में, यानी कि सभी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मुझे आप टेलीग्राम कर सकते हैं। मेरी इस ईमेल है टेलीग्राम पे, जो कि नीचे ब्लैक बार में दी है, या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको सारे जो सोशल मीडियाज हैं वो देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस यहाँ पे निकाल के रखे हैं, और अगर किसी का नाम मुझसे गलती से गलत हुआ है तो मैं माफ़ी पहले से चाहता हूँ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जसप्रीत जी की तरफ से। सर, अगर मान लो मैंने PHA कॉइन हाई रेट पर ख़रीदा, अब उसका प्राइस लो है, तो क्या लिक्विडिटी करना ठीक रहेगा? कोई नुकसान तो नहीं है? लिक्विडिटी बेसिकली आपको वहाँ पे रिटर्न मिलता है, तो अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका फिर ऐसा मोटिव नहीं होना चाहिए कि आप उसको जल्दी बेचो, क्योंकि कई बार लिक्विडिटी में लॉकिंग भी हो सकता है और कई बार वो ओपन हो सकता है। अगर आप ओपन पे गए हो तो तुरंत उसको सेल करके या वापस निकल के बाहर आप आ सकते हो। लेकिन अगर मान लेते कि आपने नहीं करा, वहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ से नहीं निकल पाओगे, एक फिक्स टाइम के लिए आप फंस जाओगे। तो अगर मान लीजिए उसका रेट बढ़ गया टोकन का, फिर आपको सेल करना हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर वो टोकन नीचे या फिर साइड में चल रहा है दैन डेफिनेटली आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है हितेश जी की तरफ से। कॉइन बन होने से मेरी होल्डिंग में से कॉइन बन होंगे क्या? नहीं हितेश भाई, आपकी होल्डिंग में से नहीं होंगे। कॉइन बन का मतलब 2 तरीके से होता है। या तो कंपनी अपने पास जो टोकन रखे हैं उनमें से जला दे, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट से जो फीस कलेक्ट होती है, जैसे मान लो बाइनेंस की चेन है, BSC चेन, वो ट्रांजेक्शन करे तो उसमें आप एक फ़ी पे करते हो हर ट्रांजेक्शन पे, चाहे मेटामास्क से करो, ट्रस्ट वॉलेट से करो, कहीं से भी। तो वो जो फ़ी इकट्ठी हो रही है ना, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कह लीजिए कि उसमें हो रही है, उसको भी यहाँ पे जलाया जा सकता है। और तीसरा तरीका ये है कि अगर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज का ही टोकन या कुछ है, तो वो अपने पास जो भी कलेक्शन होगा उसमें से उसको जलाएंगे। तो आपकी होल्डिंग पे से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड बन होने के अलग अलग रीजन्स या अलग अलग कह सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पे फिर हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो ये आ रहा है परफेक्ट टाइम जी की तरफ से। आई बाय सिलीनियम, आई थिंक सोलेनियम होगा वो, स्लिम टोकन, एयर ड्रॉप 4 मंथ एगो, ट्रस्ट वॉलेट। नाउ इफ आई नीड इट, आई वांट टू सेल इट, देयर आर नॉट बिंग सोल्ड और ट्रांसफर, प्लीज हेल्प, आई कैन सेल इट। यस, आप इसको बेच सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए जाना होगा रेडियम की डेस्क के ऊपर। वहाँ पे आपको स्लिम के साथ सोल का पेयर मिलेगा। तो आप स्लिम को सोल टोकन में बेच सकते हो, और उसके बाद जो सोल टोकन है उसका पेयर मिल जाएगा USDC के साथ, जिससे कि आप उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इतना सा करने पर आपके टोकन बिक जाएंगे। आपने ट्रस्ट वॉलेट में लिया तो नीचे एक डैप का सेक्शन है, वहाँ पे क्लिक करिए, रेडियम डेस्क डालिए और वहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट कर लीजिए। आपके जो टोकन है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमेशा मेटामास्क यूज़ करिए, कुछ भी काम होता है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में दिक्कतें यहाँ पे होती हैं। बेसिकली तो उसका सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि इधर आएगा नहीं स्लिम टोकन, एंड मे बी उसके लिए सॉलिड वॉलेट ही था। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी टोकन आपको ट्रस्ट वॉलेट में देंगे। बट अगर यहाँ पे सोल चेन सपोर्ट कर रही है तो डेफिनेटली जो प्रोसेस मैंने बताई है आप उसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं ट्रस्ट वॉलेट ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन है मिस्टर एवरीथिंग की तरफ से। भाई, जब आप RB1 ओके पहले जाने के लिए इथीरियम की चेन से विड्रॉल करना है, उसमें तो ई चेन की फ़ी लग रही है जो बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो RB1 है, RB मतलब आर्बिट्रम जो है, वो बेसिकली कोई अलग चीज़ नहीं है, उसकी कोई अलग ब्लॉकचेन नहीं, वो इथीरियम के ऊपर ही एक तरीके से आप कह लो कि पैक है। मतलब इथीरियम है, उसके ऊपर है, और इथीरियम पे ही उसका ट्रांजेक्शन सारा होना है। तो फीस तो उसकी इथीरियम में ही लगनी है। लेकिन क्या होता है कि जब आप पहली बार इथीरियम से आर्बिट्रम के ऊपर पैसा भेजोगे, तो एक्चुअल में आप इथीरियम के लेयर 1 से लेयर 2 पे पैसा भेजे हो, तो वो आपको फीस तो इथीरियम में देनी होगी। लेकिन जब आप आर्बिट्रम से वापस भेजोगे तब भी आपको फीस इथीरियम में ही चार्ज होगी, क्योंकि वो इथीरियम उसकी बेस लेयर है। आर्बिट्रम जैसे मैटिक है, मैटिक की खुद की अलग चेन है। तो जब आप भेजते हो तो कम पैसा लगता है, और उसके ऊपर जब डिपॉजिट करते हो इथीरियम से या स्वैप करते हो तो ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि आर्बिट्रम कोई अलग सी चीज़ नहीं है, आर्बिट्रम इथीरियम ही है एक तरीके से, लेकिन फास्ट है, स्केलेबल है, और आपको लेयर 2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आ रहा है अभिषेक जी की तरफ से, सर ट्राई कॉइन को कब लॉन्च कर रहे हैं एक्सचेंज पे। देखिए एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए लगभग 50 से 60 लाख का खर्चा आता है अगर एक एक्सचेंज की हम लोग बात करें, एंड हमारा जो कैप है वो लगभग 100K के आसपास का, जो 70-75 लाख रुपीज़ के आसपास होता है। एंड अभी की अगर आप बात करते हैं, मैं भी शायद स्क्रीनशॉट में डाल दूँ, तो 6 पॉइंट समथिंग हमारी अभी सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुई है। तो जब तक वो 100% कंप्लीट नहीं होती ट्राई कॉइन हम लोग लिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने ज़्यादा यूजर्स उसके अंदर होंगे उतना जल्दी उसके लिस्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे, जितने कम यूजर्स होंगे उतना उसमें टाइम वहाँ पे लगने वाला है। सो आई होप आपको इसका जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है शकीब जी की तरफ से, ब्रो यू डिड नॉट मेंशन दैट विड्रॉल विल टुक 7 डे, आई डिपॉजिट 1 इथेरियम एंड आल्सो डिड नॉट रिलीज दैट विड्रॉल इज पेंडिंग फॉर 7 डे, L1 L2 डिपॉजिट टुक ओनली 10 मिनट बट विड्रॉल 7 डे। शकीब भाई सॉरी फॉर दैट, वो वीडियो बनाने में या फिर एडिटिंग में शायद मुझसे कट गया होगा, ध्यान नहीं रहता, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें रह जाते हैं। हाँ उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आपके आर्बिट्रम के लिए, जिसपे कि मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि आप इथेरियम को लेयर 1 से लेयर 2 यानी कि आर्बिट्रम पे कैसे भेज सकते हो। तो वो क्योंकि अभी बीटा वर्जन में है उनका मिनट, जिसकी वजह से आपको 7 दिन का समय लग रहा है और 7 दिन बाद ही आप विड्रॉल वहाँ पे कर पाएंगे। तो सॉरी शकीब भाई इसके लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है अब्दुल जी की तरफ से, आपने फ़ी का मेंशन नहीं किया, L1 L2 में शिफ्ट होने के लिए कितनी फ़ी लगे। देखिए फ़ी जो होती है वो वेरी करती है हमेशा, जो इथेरियम की फ़ीस है वो डिपेंड करता है माइनर्स के और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये फीस अगर आपको देखना है तो आप कॉइन मार्केट कैप पे जाइए, वहाँ पे ऊपर गुआई के अंदर फीस मिलेगी GWEI, और उसका जो गुआई है वो आप एक तरीके से उसको आप सतोशी समझ लो या कुछ भी समझ लीजिए, और जितना भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसका आपसे मल्टीप्लिकेशन उनका वहाँ पे होने वाला है। तो इसकी फिक्स कभी भी फिक्स नहीं होगी कि क्या फ़ी वहाँ पे आपको लगने वाली है। कई बार हो सकता है आपको $10 लगे, कई बार हो सकता है $1000 भी आपको यहाँ पे लग सकती है। चाहे L1 से आप L2 पे जाओ या L2 से L1 पे आओ, तो वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी। तो आप ये चीज़ देखें कि इथेरियम की जो फीस है वो किस टाइम पे कम है और उसी टाइम पे आप ट्रांजेक्शन करें, तो ये थोड़ा सा बेटर वहाँ पे रहेगा। क्योंकि मुझे भी लगभग $21 लग गई थी उसमें शायद फीस, आप वीडियो में चेक कर लेना, मेरे को भी याद नहीं है इतना। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है क्रेजी दुबरज जी की तरफ से, सर मैंने BNB की 100 USD को स्वैप किया हूँ, क्या मुझे मिल सकता है एयर ड्रॉप। देखिए जो मैंने एयर ड्रॉप का बताया था मेटामास्क और बाकी सबका, उनमें हमें नहीं पता है कि एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, किन चेंज पे मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप BSC पे भी कर रहे हो इट्स ओके, आई थिंक उनको वॉल्यूम जनरेशन से मतलब होगा वहाँ पर। तो आपने BSC पे करा है, ठीक है, मैंने भी BSC पे करा है। इथेरियम में बार बार फीस देना पुराता भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो आप देख लीजिए। बट इसका जो जवाब है ना वो किसी के पास भी नहीं है कि क्या आपको एयर ड्रॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर आपने BSC चेन पे करा या आपने मैटिक चेन पे करा, किसी का पे करा। बट मुझे यहाँ तक लगता है अगर आप लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हो ट्रांजेक्शन करके तो एयर ड्रॉप मिलना चाहिए। बाकी तो देखिए जो कंपनीज एयर ड्रॉप करेंगी वही आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है राघव जी की तरफ से, भाई टाइम स्टैम्प लगा दिया करो प्लीज़। राघव जी सॉरी इसके लिए भी, बट मेरे पास ना टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है वीडियोस को, मतलब आपको शायद दिन में 2 वीडियोस दिखती होंगी, पर दिन में 3 से 4 वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, तो उनका सारा की सारा डेटा लिखना, वीडियोस एडिट करना बहुत सारा टाइम इसमें लगता है। तो टाइम स्टैम्प्स मेरे से रह जाते हैं और मैं नहीं लगा पाता हूँ। अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कोशिश कर सकता हूँ टाइम स्टैम्प लगा दूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि टाइम स्टैम्प लगाने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ता है और उसके बाद फिर वो होता है। एडिटिंग में तो फिर भी चलो मैं थोड़े कट्स मार के फटाफट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ रुका था, कहाँ पे मैंने बोला है। लेकिन टाइम स्टैम्प्स के लिए मुझे पर्टिकुलर उस टाइम के आसपास का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि मैं आपको टाइम स्टैम्प दे सकूँ। ट्राई करूँगा पर श्योर नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है सुमन जी की तरफ से, ब्रो ट्राई टू गिव BTC अपडेट ऑन यूर एवरी वीडियो। आई थिंक सुमन जी आप पहली बार चैनल पे आए तो मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे ही आपको 10 से 12 आई थिंक कॉइन है, शायद 8 या 10 होंगे, उनकी अपडेट्स आपको देता हूँ जिसमें बिटकॉइन की अपडेट सबसे पहले रहती है। तो आप डेफिनेटली चेक करें, शाम को वीडियो आ जाती है लगभग 7 बजे बाद, कभी भी मैं अपलोड कर देता हूँ जब भी वीडियो रेडी हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है 8D मेनिया जी की तरफ से, हाउ मेनी टाइम कैन आई ट्रांसफर दिस फंड फ्रॉम WazirX टू बाइनेंस इन 1 डे, प्लीज रिप्लाई। आप कितनी बार भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है। अगर आपने KYC कंप्लीट कर रखी है तो आप जितना मन करे उतना यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं 1 डे के अंदर, और आई थिंक इसमें कोई लिमिट भी नहीं है कि आप कितना कर सकते हैं। नॉर्मल सा है, दोनों के बीच में एक ब्रिज है, वो आपको जब WazirX से बाइनेंस पे, बाइनेंस से WazirX पे करना आप कर सकते हो। मैं ऑलरेडी बहुत बार करता रहता हूँ तो इतना ज़्यादा इफेक्ट मेरे को अभी तक तो नहीं लगा और ना ही कोई ऐसी लिमिट आई है जो बोले कि नहीं आप इससे ज़्यादा डेली का नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक ये चीज़ अनलिमिटेड ही हो रही है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है
रोहित दास जी की तरफ से, सर डेल्टा एक्सचेंज में डिपॉजिशन कैसे करें? डेल्टा एक्सचेंज में आई थिंक 2 या 3 ही डिपॉजिशन मेथड है। पहला है यूएसडीटी का ERC20 चेन जो कि इथेरियम की है, तो आपको उसी का डिपॉजिट करना होगा और इथेरियम में फीस ज़्यादा है। दूसरा है आपके पास बिटकॉइन और इथेरियम आई थिंक, तो आप उससे डिपॉजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको कोई भी INR या उसका ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको क्रिप्टो ही ले जानी पड़ेगी, जैसे कि आप बाइनेंस पे पहले लाया करते थे या किसी और एक्सचेंज पे। अब तो आजकल P2P आ गए, मे भी पॉसिबल है अगर आगे चल के P2P आता है डेल्टा पे तो आप डायरेक्टली बैंक से खरीद के फिर ला सकते हो। पर अभी के केस में आप या तो डॉलर ले आ सकते हो USDT जो कि ERC20 यानी कि इथेरियम की चेन पे रहेंगे, या फिर आप बिटकॉइन को वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है रमेश जी की तरफ से, हेलो सर ट्राईकॉइन की अपडेट कब मिलेगी विड्रॉल? देखिए मैंने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि विड्रॉल हम तभी ओपन कर पाएंगे जब एटलीस्ट हमारे पास 90% के आसपास कैप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसकी सप्लाई कम है और हमें उस टाइम जितने भी ट्राई पॉइंट्स इकट्ठे होंगे उसकी मैकेनिज्म इस तरीके से करा गया है कि उस टाइम जितने भी ट्राई पॉइंट इकट्ठे होंगे उसके हिसाब से फिर वो सब में एलोकेट होगा। तो वो इस टाइम पे कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि विड्रॉल कब ओपन होगा, लेकिन हाँ 90% जब हमारी सॉफ्टवेयर हो जाती है उसके एक आध महीने के अंदर फिर हम उसको ओपन कर देंगे, जिससे कि आप विड्रॉल ले सकते हो। तो इसके लिए आप चाहो तो ट्राई का ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी देखिए अभी मेरे पास ज़्यादा अपडेट्स नहीं है तो मैं भी ज़्यादा अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि हमने ऐप ऑलरेडी वर्किंग में, अभी सॉफ्टवेयर पे बहुत कम कंप्लीट हुई है। तो कोशिश यही करेंगे कि पहले उसको मार्केट करा जाए, उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी बढ़ेंगी तो आपको डेली बेसिस पे भी अपडेट फिर देखने को मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते तो ये आ रहा है ब्लॉग विद विनय जी की तरफ से, सर प्लीज़ ये क्लियर करें कि महीने में कितने प्रेजेंट इंस्टेंट पड़ते हैं? जैसे कि मैंने BitBNS पे मार्जिन ट्रेडिंग करता हूँ, वहाँ पे 0.55% है जो कि महीने का 1.6% पड़ता है। मानो मैंने 1 लाख लिया तो 30 दिन में मुझे 1,16,100 पे करना पड़ेगा, मतलब एक महीने का 1600 ब्याज हुआ। उस हिसाब से BNB पे कितना पड़ेगा? देखिए आई थिंक आप फ्यूचर या मार्जिन का पूछ रहे हैं तो मैं क्लियर कर दूं कि दोनों में ही अलग अलग वर्किंग है। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे 0.1% पर आवर का लगता है। अब इसके हिसाब से आप पूरे महीने का जोड़ सकते हैं। दिन भर का आई थिंक कितना हो जाएगा आपका 2.4 समथिंग कुछ होता है, वो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, तो इस हिसाब से महीने का जोड़ सकते हो। और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो फंडिंग फीस होती है वो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती हैं, वो कभी भी फिक्स नहीं होती हैं। तो ये दोनों में ही कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मार्जिन में फिर भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, फ्यूचर में वो चीज़ नहीं हो पाएगी। अब BitBNS और यहाँ पे हो सकता है कि उनकी फिक्स फी है तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है, पर यहाँ पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको वेरिएशंस देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अक्षय जी की तरफ से, कैन वी डू ऑप्शन सेलिंग इन बाइनेंस एक्स प्लीज सेल मी? यस, वो बनाया ही उसके लिए गया, तो आप वहाँ पे जाके ऑप्शन का पूरा काम कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है लविश जी की तरफ से, भाई वीडियो स्पॉन्सर तो नहीं है? लविश भाई देखिए मैंने सबसे पहले ही क्लियर कर रखा है, अगर आप ये वाली वीडियो भी देखोगे तो इसके स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर है जिसमें मैंने क्लियरली आपको बता रखा है कि कोई भी वीडियो स्पॉन्सर हो सकती है, कोई भी वीडियो स्पॉन्सर नहीं भी हो सकती है। तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही बता देता हूँ वीडियो के स्टार्ट होने से। आप चाहो तो उसको जाके पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको पता पड़ जाएगा। मैं पर्टिकुलर वीडियोस में नहीं बताता हूँ कि वो है या नहीं है, मैं आपको सारी वीडियो के लिए कह रहा हूँ कि कोई सी भी हो सकती है। बस आप ये ध्यान रखिए कि आप मेनली प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करें, उसके फंडामेंटल्स क्या है, क्या चीज़ है, कैसे वर्क कर रहा है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी रहती हैं। अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे। ओके 16 क्वेश्चन थे, तो अभी के लिए आज के इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास। एंड आई होप आपके क्वेश्चन अभी कवर ना हुए हो तो आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखें, जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं उन पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर आके चेक करिए, ऑलमोस्ट 1300 वीडियो के ऊपर अब हो गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ढेर सारा कंटेंट आपको मिलेगा जहाँ पे कि आप एक एक चीज़ को बारीकी में भी चेक कर पाएंगे। बाकी आपके जो भी छोटे से छोटे पॉइंट है उन पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसको भी इंजॉय यहाँ पे कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए और साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को बाकी ऑल के ऊपर क्लिक करिए ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। जो मैं मिलता है आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।